अपने यहाँ से लखनऊ या कहीं और बड़े इलाके में जहाँ रेफ़र कर दिया जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने इलाके से किसी को मतलब ऐसे ना जाना। स्टडी मटेरियल है उसको कम से कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की रिपीटिशन उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, मेरा मायना बस यही है कि उसमें रिपीटिशन बहुत करना चाह रहे हैं और घर वालों की परिस्थिति देख करके और नहीं जा पाते हैं, तो उनको बस यही कहना चाहूँगा ऑनलाइन का थोड़ा सा हेल्प लें। और उनके लिए तैयारी करना और भी आसान हो गया था। तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया, जिस वजह से मुझे 1 महीने के लिए ही लगभग घर पे आना पड़ा। तो मेरी तैयारी का सेशन कुछ ऐसे ही डिले होता रहा और बीच में कोरोना काल आया। पहले साल जब मेरा कोरोना काल में जब मैं यहाँ पे आया था, तो मेरी बुक्स जितनी भी थी वो सारी लखनऊ के में ही रहकर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। दोस्तों नमस्कार। नीट परीक्षा 2022 के परिणाम आ चुके हैं और अभ्यर्थियों के चेहरे भी खिल चुके हैं। जिसने जिस तरह से परिश्रम की थी, मेहनत की थी, उसके उस तरीके से परिणाम भी देखने को मिले हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच में सुहेल मौजूद हैं, जिन्होंने नीट परीक्षा क्वालिफाई की है। हम आपको बता दें, सुहेल लखीमपुर खीरी ज़िले की तहसील पलिया के ग्राम पतवारा में रहते हैं। एक छोटा सा गाँव है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम सुहेल से सीधा जुड़ते हैं। सुहेल, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया जनाब। कैसा लग रहा है सुहेल? बहुत खुशी का माहौल है मेरे घर पे, या मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे माता पिता बहुत खुश हैं। और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने उस परवरदिगार का करना चाहूँगा और अपने टीचरों का, जिन्होंने मुझे इस सफलता में बहुत ही ज़्यादा सहायता की या मदद की। तो क्या कहेंगे सुहेल, कहाँ से आप तैयारी कर रहे थे? एक्चुअली मैं लखनऊ से ही तैयारी कर रहा था और मेरा सारा जितना भी प्रिपरेशन मैंने किया सब लखनऊ से ही किया और इंडिविजुअल क्लासेस की थी अभी तक मैंने। और ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी चाहे जहाँ से भी करें, चाहे इस टाइम पे तो खैर बहुत आसान हो गया तैयारी का। और मैं जब यहाँ से गया था, मुझे तो खैर 1% का भी आइडिया नहीं था कि कैसे तैयारी होती है। मेरा बैकग्राउंड भी कोई ऐसा खास तैयारी का नहीं था, लेकिन बस एक दिल में आस लेकर के गए थे, तो उसको पूरा करना था। तो बस ये मन में ठान लिया तो ठान लिया वाला हाल था। तो चलता गया वहाँ से मेरा सिलसिला और अपनी तैयारी में वहीं से सारी किया हूँ। सुहेल, ये बताएं कि आपकी कितनी रैंक आई है, कितने क्या नंबर आए? मेरा नंबर 609 है, मेरी रैंक 16,885 है और इस रैंक से मैं बहुत खुश हूँ। खैर जो चाह रहा था खैर वैसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस परवरदिगार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर भी मैं अल्टीमेटली MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा जाऊँगा। अच्छा, तो क्या अब आगे क्या करेंगे? और जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, इस गांव के लिए और आगे क्या अच्छा करेंगे? मैं अपने इलाके के जैसे पढ़ाई का माहौल अपने इलाके में बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। जैसे मैं अपने यहाँ लखनऊ में ही रह रहा था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे तरीके के बच्चे मिले पूर्वांचल के, जिनके वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता था अपने वहाँ में ये पढ़ाई का। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने इलाके में भी ऐसा हो और कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। जो बच्चा जुड़ना चाहेगा उसको मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। कहीं ना कहीं सुहेल, गांव लेवल पर स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो चरम सीमा पर हैं। लोग पलिया जाते जाते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में ही उनको कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे अपने गांव के लिए ऐसी कुछ सुविधा? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने इलाके या क्षेत्र की सारी मेडिकल सुविधाएं को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैं देखता हूँ, अगर छोटी सी मतलब कि और कोई दिक्कत हुई तो अपने यहाँ से लखनऊ या कहीं और बड़े इलाके में जहाँ रेफ़र कर दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने इलाके से किसी को मतलब ऐसे ना जाना पड़े जो मतलब रास्ते में ऐसे कुछ लोगों को डेथ हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो आगे जा कर के ऐसी मेडिकल सुविधाएँ ला के देना चाह रहा हूँ अपने इलाके में और अच्छे से मतलब करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताइए कि अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिन से बेचारे परेशान हैं, आप आज जो है एक प्रेरणा स्रोत बने हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा कुछ ऐसा बता दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को डेवलप करें और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। कोशिश यही रखना चाहिए कि अपना मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको कम से कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की रिपीटिशन उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, मेरा मायना बस यही है कि उसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना मटेरियल अगर कम रहेगा उतना रिपीट करना आसान हो जाएगा। तो कोशिश यही रखिए कि मटेरियल कम रहे और मटेरियल में वो होना चाहिए जो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर जो सरकारी किताब है, जैसे NCERT हो गई, NCERT ही मेन है जो कि कंपटीशन में काम
आती है, चाहे वो यूपीएससी हो अपने वहाँ, चाहे नीट हो, तो अल्टीमेटली यूज़ उसी का होना है। तो कोशिश करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी पूरे तरीके से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लगाएं, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि उसी से ही मतलब आना है, उसी तरीके का ही क्वेश्चन आना है। सोशल मीडिया काफ़ी ट्रेंड पर है, लोग कहते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, इसमें भी और ऑनलाइन क्लासेस का तो आजकल इतना आसान हो गया कि मैं देखता हूँ अपने इलाके में बहुत सारी गरीबी है जो कि बच्चे जा नहीं पाते हैं बाहर। तो मैं खुद ही जा कर के वहाँ मैं परेशान हुआ कि और बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे ऐसे मिले जो मुझे उस लेवल का या उस तरीके का नहीं पढ़ा पाए। लेकिन ऑनलाइन में इतना आसान हो गया है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बच्चा चाहे घर बैठ के पढ़ाई कर सकता है। और जैसे मेरे ही इलाके के बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बस इतना कहना चाहूँगा, ऑनलाइन पे बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं और उनसे पढ़िए। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। और अपने इलाके के बच्चों से यही कहूँगा कि ऑनलाइन पे जिनको पढ़ना है तो पढ़ सकता है और ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी को ही लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको करें, जो कि कंपटीशन निकालना और आसान हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे ही इलाके के ऐसे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं और घर वालों की परिस्थिति देख करके और नहीं जा पाते हैं। तो उनको बस यही कहना चाहूँगा, ऑनलाइन का थोड़ा सा हेल्प लें और उनके लिए तैयारी करना और भी आसान हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ही जाना पड़ा और बहुत सारी परेशानियाँ वहाँ मुझे झेलनी पड़ी, जो कि मैं बहुत पहले से चाह रहा था कि अपने इलाके में ही कुछ अच्छा कर सकें। हालांकि मैं कोचिंग तो खैर नहीं खोल सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ऑनलाइन तैयारी कर सकें तो करें। और बहुत सारे माँ बाप, जैसे मैं अपने माँ बाप से ही अकेला था, तो अकेले ना भी हैं और गरीबी की हालत में, तो ना जाना पड़े तो अच्छी बात है, तो ऑनलाइन ही कर लें। क्योंकि आप लखनऊ में रहकर पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पर क्या आपको दिक्कतें ऐसी महसूस हुई, वो थोड़ा सा शेयर करें। दिक्कतें तो बहुत सारी हुई, लेकिन मैं सबको खैर बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी जो कॉमन हुई। हाँ, कॉमन तो यही हुई है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि टीचर ही नहीं अच्छे मिल पाए। मैं अपनी तरफ से तो खैर पूरी कोशिश करता था और बहुत सारी कोचिंग्स की तरफ से दिक्कतें हुई और अपने खाने पीने को लेकर कभी कोई बीमारी हो जा रही। पहले साल ही जब मैं गया था तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया, जिस वजह से मुझे 1 महीने के लिए ही लगभग घर पे आना पड़ा। तो मेरी तैयारी का सेशन कुछ ऐसे ही डिले होता रहा और बीच में कोरोना काल आया। पहले साल जब मेरा कोरोना काल में जब मैं यहाँ पे आया था, तो मेरी बुक्स जितनी भी थी वो सारी लखनऊ के में ही रह गई थी। और दूसरे साल में जब कोरोना काल आया तो मेरे दादा के एक्सपायर हो गए थे और इस वजह से मुझे इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा फील हुई। और किसी भी प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और कंसिस्टेंसी और अपना काम अगर ना हो तो उसमें बुरा लगे आपको, ये ना हो कि आपका मतलब जैसे काम अगर डिले हो रहा है तो आपको खुशी हो रही है, या और भी कामों में मुलव्विज़ हैं, तो ऐसा ना हो। तो कोशिश ये करें कि अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा ही फिक्रमंद रहना है। तो लास्ट में कुछ ऐसा उन बच्चों के लिए बता दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ और नया ला सकें। बस आखिरकार में बस यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो देख सकते हैं कि सुहेल ने जिस तरह से बहुत सारे मुद्दों पर बात किया, जिस तरह से उनको चैलेंजेस फेसेस करने पड़े, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। कुल मिला के कहना तो यही है कि अगर आप में एक सच्ची लगन, सच्ची आस है, तो हर वो मंजिल को आप पा सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं। बस ज़रूरत है तो सच्ची मेहनत, अच्छी लगन के साथ आप उस कार्य को करिए। कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।